जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हरियाली अमावस पर अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग या फिर बर्फ से बने हुए शिवलिंग का निर्माण करते हैं और विधिवत पूजा कर कर उनका अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक आप किस चीज़ से करेंगे? इस दिन आप अभिषेक करिए फलों के रस से। इस दिन आप अभिषेक करिए गुलाब की पत्तियों के रस से। इस दिन आप अभिषेक करिए शहद से। इस दिन आप अभिषेक करिए दुर्वा के जल से। इस दिन आप अभिषेक करिए केसर से। इस दिन आप अभिषेक करिए दूध से। वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नॉर्मली भी अभिषेक में यूज़ करते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप स्वयं निर्मित कर कर भोलेनाथ की प्रतिमा बनाते हैं, यानी कि शिवलिंग बनाते हैं और उसका विधिवत पूजन करते हैं, तो ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त होता है। राहु केतु कुंडली में बैठे हुए शांत होते हैं। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या दृष्टि से उत्पन्न हो रही पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। हमारी कुंडली में केवल हमारे ग्रह ही नहीं, हमारे नक्षत्र भी हमें बहुत परेशान कर देते हैं। ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, परंतु नक्षत्र का चरण बदल जाता है तो हमारी सारी की सारी जीवन की चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। नक्षत्रों को कौन संभाल सकता है? नक्षत्र किसके आदेश का पालन करते हैं? और नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जिनका बहुत मान करते हैं या चंद्रमा जिनकी बात को टाल ही नहीं सकते, वो भोलेनाथ हैं। कड़ियाँ जुड़ी हैं आपस में एक दूसरे से। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे तो आपकी जीवन की समस्याओं का आप स्वयं हल निकाल लेंगे। अमावस वाले दिन, खास करके सावन की हरियाली अमावस के दिन, अगर आप संध्या के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे 5 दिए जला देते हैं और 5 दियों के अंदर आप 2-2 लौंग डाल देते हैं, और ये दिए होंगे तेल के, कड़वे तेल के, यानी कि सरसों के तेल के, और उसके बाद आप वहीं बैठकर अगर आप नटराज स्तुति का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब जब ईश्वर का आशीर्वाद ही मिल गया तो अब मैं एक एक चीज़ क्या आपको बयान करूं कि आपको ये भी मिल जाएगा, आपको ये भी मिल जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, और ख़ास करके अगर वो ईश्वर का मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अमावस वाले दिन अगर आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 51 माला ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर, सिर पर त्रिपुंड लगाकर और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर, तो ऐसा करने से सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। हरियाली अमावस प्रकृति की वो अमावस है जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो इस दिन अगर आप अपने हाथ से 11 पौधे रोपण कर देते हैं, 11 पौधे उगा देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी समस्याओं का अंत होता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर आप जल के अंदर या फिर कच्चे दूध के अंदर सोने की भस्म, यानी कि सोने की जो बर्क होती है उसकी भस्म बनाकर आप उसके अंदर डालकर भोलेनाथ का अभिषेक कर देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं, और मैं जो कि आपके एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वास्तुशास्त्री भी हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। उन्होंने आपको जब ये चीज़ें बताई हैं तो इसमें कोई ना कोई तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है और जिसे आप याद रख कर करेंगे तो आपके जीवन की समस्याओं का अंत होगा ही होगा।
अमावस्या अपने आप में पितरों का भी दिन है। इस दिन पितरों का भी पूजन किया जाता है। तो अगर आप अपने पितरों का पूजन करते हैं, उनकी तस्वीर अगर आपने घर में रख रखी है, तो एक छोटा सा कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर लीजिएगा और वो जल जब वापस से नीचे आता है जलेरी से, उसे एकत्रित कर लीजिएगा। उसका छींटा अशोक के पत्ते से अपने पितरों की तस्वीर पर ज़रूर दे दीजिएगा और चंदन का उनको तिलक ज़रूर करिएगा। धूप बत्ती लगाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि वो आपके जीवन में अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। पितरों के आशीर्वाद से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर पितृ दोष हो तो एक छोटा सा उपाय करके तो देखिएगा कैसे चमत्कार होता है। चमत्कार हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, अपने रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री